गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज हम क्लास 10th की फ़िज़िक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हम केमिस्ट्री के कर चुके हैं, बायो के कर चुके हैं, आज हम फिज़िक्स के देखेंगे। सबसे पहले आपके लिए फ़िज़िक्स में ऑल ओवर एसआई यूनिट्स न्यूमेरिकल और रे डायग्राम पे ही बेस्ड होता है पूरा। आपको थ्योरी पार्ट इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। कुछ ही टॉपिक्स की थ्योरी जस्ट लाइक 1 वोल्ट 1 एम्पेयर ऐसे ही और 1 डायोप्टर ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं 2 मार्क के वो पूछ लिए जाते हैं। बाकी ज़्यादातर थ्योरी पार्ट इसमें नहीं आता है। डेफिनेशन ज़्यादातर नहीं आएंगी इसमें। आपको सबसे पहले चैप्टर नंबर 10 से ही बात करें तो रे डायग्राम के रूल की, अगर सेंटर से जा रही है तो सेंटर से वापस आएगी, अगर फोकस से जा रही है तो पैरेलल जाएगी, पैरेलल से जाएगी तो फोकस वाले जो रूल हैं वो आपको आ सकते हैं। लेंस और जो लेंस के जो 8 है अगर पहले लेंस की जो 8 कंडीशन है और मिरर की जो 8 कंडीशन है, इसमें कॉनकेव लेंस भी और कन्वेक्स लेंस की भी है और मिरर की भी कॉनकेव लेंस इसमें 2 है, फिर इसमें 6 है, फिर इसमें भी 2 है, फिर इसमें भी 6 है। तो वो दोनों 8 यानी 16 पूरी आपको याद होना चाहिए लेंस और मिरर को मिला के। मैग्नीफिकेशन के बारे में प्लस कब होता है माइनस कब होता है ये आपको पता होना चाहिए। लेटरल डिस्प्लेसमेंट यानी जो आपका जो एक एक्टिविटी है जिसमें लाइट रे पास होती है ग्लास से, तो वो बेंड हो जाती है। तो ये वाला जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट वाला जो रेयर मीडियम में जाके डेंसर लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है तो वो आपका आ सकता है। स्नेल्स लॉ आपको पता होना चाहिए। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो टेबल है वो स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो टेबल है जिसमें डायमंड लास्ट में है और उसका 2.58 और फिर मतलब ये 2.58 डायमंड का क्या दर्शा रहा है तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दर्शा रहा है, वो सब आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। पावर की और डायोप्टर की डेफिनेशन पूछ सकते हैं। 1 फोकल लेंथ, ये आपका पावर की डेफिनेशन डायोप्टर की। डिफेक्ट करेक्शन भी आपका जो डिफेक्ट्स हैं वो जस्ट लाइक मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया वो चैप्टर नंबर 11 में, पर इसके करेक्शन जो है वो इसी चैप्टर में कि कैसे करेक्शन कर सकते हैं। फोकल लेंथ को बढ़ा सकते हैं, अगर हमें डायोप्टर में दे रखा है तो हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, फोकल लेंथ दे रखी है तो डायोप्टर में निकाल सकते हैं। ये सब आपको आना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर नंबर अगर हम 11 की बात करें तो इसमें डिफेक्ट्स आपके इंपॉर्टेंट है, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया। अब इसकी डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं आएगी, आपसे ये बोला जाएगा कि एक पर्सन या एक बच्चा है जो कि सबसे लास्ट बेंच पे बैठा है, उसे ब्लैक बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा तो उसे क्या है, तो यस ऑफ कोर्स उसे मायोपिया, उसे दूर का दिखाई नहीं दे रहा है, नियर साइटेडनेस है। और अगर हम यही पूछ लिया कि आपके दादाजी जो है वो एक बार पढ़ रहे हैं और वो थोड़ा दूर करके उसे पढ़ रहे हैं तो उन्हें क्या है, उन्हें हाइपरमेट्रोपिया है। प्लस बायोपिया के भी कौन सा लेंस यूज़ होता है ये पूछा जा सकता है। इसमें डिफेक्ट्स के और मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के लिए आपको जो से डायग्राम दे रखे हैं बुक में, पहले एक करेक्ट आई, फिर एक डिफेक्ट आई और फिर एक करेक्शन आई वाली दे रखी है। वो तीनों ही इंपॉर्टेंट है, आप तीनों को ही कर लेंगे। देन एंगल ऑफ इंसिडेंट, प्रिज्म का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही अभी चलन में है, यानी बहुत ज़्यादा ही सैम्पल पेपर वगैरह में आया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए प्रिज्म में भी। और रे में जो हमारी एक रे जाती है और फिर डिस्पर्स हो जाती है 7 कलर्स में, इसमें सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, सबसे कम वेवलेंथ किसकी हो सकती है, वो सब आपको पता होना चाहिए। प्रिज्म का कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन आपको बताना चाहिए। जस्ट लाइक ये ऐसे प्रिज्म रख दिया तो यहाँ से लाइट जा रही थी और ये 7 कलर्स में, और 7 कलर की लाइट जो थी वो एक लाइट में वापस बन गई, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म है, ये आपको पता होना चाहिए। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स पे डायरेक्ट क्या स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन। और सन डिले सनराइज और एडवांस सनराइज पे डायरेक्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो है और रेनबो फॉर्मेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। 1 एम्पेयर 1 ये नेक्स्ट चैप्टर नंबर आपका इलेक्ट्रिसिटी से 1 एम्पेयर 1 वोल्ट के आपका पूछ सकते हैं डेफिनेशन पे। फार्मूलाज आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, फार्मूलाज ये नहीं कि आपने रट लिए, आपको फार्मूले समझने हैं कि कैसे ये बना फार्मूला। अब अगर आपको पता चल गया ना कैसे बना तो अगर आप भूल भी गए ना रटते वक्त तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ इसे तो मैं बना सकता हूँ। सर्किट रीजनिंग के लिए सर्किट इंपॉर्टेंट है। जस्ट लाइक आपको एक सर्किट दे रखा है, ये मैंने एक सर्किट बना लेती हूँ, प्लस माइनस और ये यहाँ पे की एंड ये आपका बल्ब और ये
मैंने यहाँ पे जस्ट लाइक कुछ यहाँ पे हमने रेसिस्टेंस लगा दिया। ये अब अगर आपका ये दे रखा होगा कि ये की मिटा दी, अब ये क्या बल्ब फ्लो करेगा? या फिर इसमें और कुछ भी ऐड कर देंगे और फिर बोलेंगे बल्ब फ्लो करेगा, तो नहीं, की ही नहीं लगी जब ब्लॉक की नहीं है। तो आपको ये जो डायग्राम मैंने तो बहुत ध्यान से बनाया, पर आपको उसमें बहुत छोटा सा होगा तो दिखेगा भी नहीं। तो आपको ऐसा करना है कि ध्यान से देखना है। रीजनिंग पे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। डायग्राम आपको सारे आने चाहिए इसके। एंड ओम्स लॉ पे डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएगा, ग्राफ वाले क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर यहाँ पे आपको ओम्स लॉ का वी दे रखा होगा, यहाँ पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे करंट दे रखा होगा, अगर स्टेट आ रहा है तो ये सर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपने सैम्पल पर सॉल्व करे होंगे तो आपको पता चल जाएंगे। फैक्टर्स, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। रेसिस्टेंस किस पर डिपेंड होता है, फैक्टर्स ऐसे बताइए। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। रेसिस्टेंस इक्वल टू रो बाय ए, ये रो बाय ए अपॉन में, सॉरी लेंथ अपॉन में एरिया होता है। रो बाय लेंथ अपॉन में एरिया, ये वाला फॉर्मूला, यानी लेंथ पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये हमारा वायर पे भी कंडक्टर के रेसिस्टेंस की रेसिस्टिविटी पे भी डिपेंड होता है। तो ये सारे आपको याद रखना है। अलॉयज़ का यूज़ क्या है, अलॉयज़ क्या आपका क्या वो प्योर मेटल के साथ या फिर अलॉयज़ कैसे रेसिस्टेंस को डिपेंड रहते हैं, तो ये कम करते हैं, रेसिस्टिविटी इनकी ज़्यादा होती है। न्यूमेरिकल्स सारे आपकी जो 12.1 एग्जाम्पल वाले न्यूमेरिकल्स हैं, 12.2 12.3 वो 5 तक हैं, वो सारे आपको आने चाहिए अच्छे से। देन डेरिवेशन ऑफ पैरेलल एंड सीरीज, यानी पैरेलल का कैसे बना आपको पता है। पैरेलल का है आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2, ऐसे ही 1 अपॉन में R1 R3 ऐसे है ना। तो ये आपको कैसे बना, ये इसकी डेरिवेशन पूरी आनी चाहिए। सीरीज़ की डेरिवेशन आनी चाहिए, यानी आर सीरीज़ का है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 कैसे बना, ये भी आपको, अगर आपको ये 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया कि पैरेलल और सीरीज़ का फार्मूला लिखिए, तो आपको डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिखना, आपको डेरिवेशन भी लिखनी होगी कि कैसा बना ये फार्मूला, तो ये आपको आना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि जस्ट लाइक आपको ये रेसिस्टेंस दे रखा है, ये रेसिस्टेंस दे रखा है, ये रेसिस्टेंस दे रखा है और ये वायर है। ये रेसिस्टेंस नंबर 1 है, ये R2 और ये R3 है। अब आपको क्या करना है, ये दोनों जो है वो सीरीज़ में लगे हैं, R1 और R2 सीरीज़ में लगे हैं। R1 प्लस R2 करेंगे, जस्ट लाइक अगर मैंने इसे 2 ओम मान लिया और इसे 3 ओम, तो 2 प्लस 3 ओम क्या हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा। अब 5 ओम और ये जो R3 है वो अकेला अपना में 5 ओम है। अब हमें क्या करना है, ये दोनों तो सीरीज़ में लगे थे बट ये दोनों पैरेलल में लगे हैं, तो 1 अपॉन में 5 ओम प्लस में 1 अपॉन में 5 ओम, यानी हमारा आंसर ऐसे में 2 अपॉन में 5 ओम आ जाएगा। और फिर हम इसे रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन दोनों आपके कैसे में लगे हुए हैं। नेक्स्ट, हीटिंग इफेक्ट रीजनिंग का क्वेश्चन आ सकता है कि आपके घर में डोमेस्टिक जो एप्लीकेशंस लगी होती हैं उनमें कैसे हीटिंग इफेक्ट लगता है, जैसे आपका प्रेस हो गया या फिर जो जिस ठंड में आपका जो पैन वगैरह होते हैं, तो वो उनके ऊपर हीटिंग इफेक्ट कैसे लगता है, वो उससे इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। और बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो आपको कर लेना है सारे, और 18 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम चैप्टर देखें तो वो आपका आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो एक्टिविटी बेस्ड के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा आएंगे। निडल डिफ्लेक्ट क्यों होती है उसके क्वेश्चन, जो आपकी अगर हम करंट के पास मैग्नेट ले जाए तो निडल डिफ्लेक्ट करती है कंपास के पास, तो निडल डिफ्लेक्ट करती है, क्यों करती है वो आपका, करंट क्यों बढ़ता है, स्टेट कंडक्टर यानी राइट हैंड थंब रूल आपका आ सकता है, सर्कुलर लूप का रूल आ सकता है, नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ा दें या फिर अगर हम करंट बढ़ा दें तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। सोलेनॉइड्स में अगर हम पोल्स चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, करंट बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट के डेली लाइफ यूज़ आपको आ सकते हैं। एक्टिविटी 13.7 जो है आपकी वो इस टाइप की है, एक बार लटका रखा है और यहाँ पे एक हॉर्स शू मैग्नेट लगा रखा है और वो डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये वाली जो एक्टिविटी है ना वो 180% चांसेस है आ सकती है। तो उसके बेसिस पे जितने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं वो आपको ज़रूर अटेम्प्ट करिए। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपको आना भी चाहिए, मतलब उसकी स्टेटमेंट भी आनी चाहिए और उसका यूज़ भी आना चाहिए। डोमेस्टिक सर्किट, फ्यूज़
क्या होता है, करंट क्या होता है, लास्ट पेज ऑफ द डायग्राम है आपका, वो जो एक टाइप से डायग्राम है, अगर वो पैरेलल में लगे हैं ऐसे कुछ इस टाइप में आपका डायग्राम है, और ये वायर से जॉइंट है, तो ये अगर पैरेलल में लगे तो ये ख़राब हो जाएगा, तो ये तो दोनों चलेंगे ना, तो पैरेलल में लगे होंगे तो क्या होगा, सीरीज़ में लगे होंगे तो क्या होगा। और ये लास्ट पेज है डायग्राम का, वो भी आपको पूरे चैप्टर का डायग्राम जो लास्ट पेज में है वो आपका इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कवर कर दिया, आपको इन टॉपिक्स को ज़रूर देख के आना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।